किस तरह की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने अपनाई है, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आप सामने रखिए। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात इतनी बड़ी सीट कभी ना आई थी ना, अब भविष्य में इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सीट है 21,391। 60 से 80% लड़के के पास NCL 22-23 का नहीं है। हिंसात्मक रूप से अगर जान भी देनी होगी तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर से हो गई थी और ऐसे में हम आपको बता दें तो छात्र परेशान नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि सरकार की टेंशन बढ़ाने के लिए छात्र की परेशानी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में हम आपको बता दें तो NCL और EWS को लेकर फिर से कोई मामला सामने आ रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सर, हमारे दर्शकों को पहले पूरी जानकारी दीजिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है NCL और EWS को लेकर। देखिए, इसमें सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है कि सिपाही की परीक्षा जब से भी हो रही है तब से उसमें किसी तरह की पारदर्शिता नहीं थी। इस जो अभी 21,391 का जो निकाला गया उसमें भी आपको फर्स्ट टर्म जो परीक्षा हुआ पहली बार तो क्वेश्चन वायरल हो गया, चारों तरफ वायरल हो गया और अंततः सरकार ने उसको कैंसिल रद्द किया। और रद्द करने के बाद उसकी परीक्षा हुई तो विभिन्न सेट में हुई और एक ही जिला में 5-5 सेट था। तो जब विभिन्न सेटों में हुई तो उस अवसर पर एक बहुत बड़ा समस्या यह उभर कर आया कि विभिन्न सेटों में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी हुआ। और इस बार सबसे बड़ी बात हुई कि चोरी नहीं चली, किसी भी तरह की चोरी नहीं चली, शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित हो गई। लेकिन परीक्षा आयोजित होने के पश्चात इतनी बड़ी सीट कभी ना आई थी ना, अब भविष्य में इतना आएगा कि नहीं आएगा डोंट नो, लेकिन ये अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा सीट है 21,391। इसमें आपको 1,07,079 बच्चे पास किए रिटर्न में, अब उनका फिजिकल बाकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के तरफ से स्पष्ट किया गया बाद में कि जिन बच्चों और बच्चियों का NCL 2022-23 का नहीं होगा उनको अयोग्य माना जाएगा। तो इस परिस्थिति में चूंकि आयोग ने पहले लिखा नहीं था और ना ही अच्छा ढंग से बताया था, तो वैसी स्थिति में जब लड़के इतने ईमानदारी से हुई परीक्षा में पास करके आए हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, अगर उनको छांट दिया जाए तो 60 से 80% लड़के के पास NCL 22-23 का नहीं है, EWS 22-23 का नहीं है, NCL नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके साथ गलत हो रहा है। तो इसी डिमांड को लेकर हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 तारीख को इसका महाआंदोलन है, हिंसात्मक प्रदर्शन अभी चल रहा है। तो होगा कि हम लोग का सिर्फ यही डिमांड है माननीय अध्यक्ष से, माननीय मुख्यमंत्री से कि आप NCL और EWS जो है वो लेटेस्ट वाला लागू कर दीजिए। इससे बच्चों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर NCL और EWS लेटेस्ट वाला जारी होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिपाही भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट दे दिया, विभिन्न वर्गों को कैटेगरी नहीं दिया, कटअप चाहिए, विभिन्न वर्गों को कटअप चाहिए, आंसर शीट चाहिए। और किस तरह की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने अपनाई है, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आप सामने रखिए। ये 3 डिमांड हम लोग बाद में रखेंगे, लेकिन पहला डिमांड जो है कि NCL और EWS लेटेस्ट वाला स्वीकार किया जाए, तभी जाके कुछ होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी हो, अहिंसात्मक रूप से अगर जान भी देनी होगी तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सर, हमको ये भी पता चला कि जो अध्यक्ष है उनसे भी मिलने की आपने कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अध्यक्ष के पास मैं गया था 2 बार, 2 बजे गया, फिर 4 बजे गया मजिस्ट्रेट खान को लेकर, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने हम लोग का एप्लीकेशन ले लिया और रिसीविंग पत्र ले लिया, क्या प्रॉब्लम है। अब बोले कि हम लोग इसको सोचते हैं सरकार से भी पर भी दबाव डाला जाए। तो निश्चित रूप से क्या मनता है, माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो होगा, और माननीय मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि चाहेंगे। अपना ये भी पता चला कि जो डिप्टी CM है उनसे भी गुरु रहमान सर मिलने की बात कर रहे हैं, उनके पास भी अपनी समस्या को लेकर। हाँ बिल्कुल, मैं विजय सिन्हा भैया और सम्राट चौधरी भैया दोनों के पास जाऊंगा। आज ही रात में हमारी उन लोग से मीटिंग है, जाऊंगा, उनको अवगत कराऊंगा कि आप ऐसा काम कीजिए कि ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। और निश्चित रूप से जो कुछ भी होगा हम करेंगे, सारे लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि आपने जो ये समस्या बताई है उनमें से जो आंकड़े हैं उनमें से कुछ लड़कियां भी हैं जो कि अलग अलग जिले से आई हैं, कोई भागलपुर से, तो नहीं है आपको 50%, 40 से 45% लड़कियां हैं। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, दहेज
के विरोध की बात करते हो, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से तो इतनी हम लोग परिकल्पना कर ही सकते हैं कि ट्रांसजेंडर हो या स्त्री हो, आप सबके लिए आप भगवान साबित हुए हैं। तो ये 45% बच्चियां भी छटेंगी तो ये भी बच्ची है, इसलिए हुजूर रहम किया जाए ताकि सबकी समस्या का निराकरण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो समस्या थी उसको लेकर हमने सीधी बातचीत कर ली है गुरु रहमान जी से,